Hello students, so this is Neha Soni from Bharti Group of Colleges. हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बीई सेकेंड सेम के लिए। उनका सब्जेक्ट है पीपीएस। तो उनका जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम सर्चिंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग शॉर्टिंग प्रोसेस पे हम जा रहे थे। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट आर द सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। एक ओवरव्यू देखा था कि सर्चिंग कितने टाइप से होते हैं। तो सर्चिंग दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक आपका सिक्वेंशियली था और एक आपका इंटरवल था। तो सिक्वेंशियली में हम डेटा लीनियरली सर्च करते हैं इन अ सीक्वेंस वे, और हम इंटरवल वाले पे क्या होता है कि डेटा आपका मिड पॉइंट निकाल के वैल्यू चेक करता है कंपैरिजन ऑपरेटर से कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट पार्ट में जाना है। देन फर्दर हम मिड वैल्यू निकाल के उसको प्रोसेस करते थे। देन हमने आए थे शॉर्टिंग प्रोसेस पे। शॉर्टिंग प्रोसेस क्या होता है? रीअरेंजिंग ऑफ डेटा। ओके, शॉर्टिंग कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास एक डेटा या पर्टिकुलर एरे या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिया है, हमको क्या करना है, उसको शॉर्ट करना है इन असेंडिंग वे और डिसेंडिंग वे। बेसिकली हम जो डील करते हैं वो असेंडिंग वे पे ही रहता है। ओके, तो शॉर्टिंग कुछ नहीं है। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टिंग एल्गोरिथम, बिकॉज बाय यूजिंग दैट आप एक सीरीज बना सकते हैं ना। आप किसी चीज को कंपेयर करने के बाद एक न्यू एलिमेंट का लिस्ट बनता है, तो वो क्या फर्दर अपडेटेड होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब हम बात करते हैं शॉर्टिंग एल्गोरिथम की। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज द बेसिकली डील विद बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट। नेक्स्ट हमारा है इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अब हम उसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि इट इज अ इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक। इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक मतलब एक तो हमको इसमें दो सब लिस्ट आपको क्या करना रहता है, मेंटेन करना रहता है, क्योंकि आपके पास जो गिवन लिस्ट दिया रहता है, एलिमेंट्स दिया रहता है, वो तो आपको शॉर्ट करना ही है। उसके अलावा जब आप जो डेटा जो शॉर्ट होते जा रहे हैं, सपोज मेरे पास एक 10 एलिमेंट्स का लिस्ट है, आपने पहले दो एलिमेंट को शॉर्ट किया, उसमें देखा, कंपेयर किया कि कौन सा एलिमेंट छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर छोटा आपका फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो फिर ठीक है, वो शॉर्टेड वे पे है। तो इस तरीके से क्या है, एक शॉर्टेड सब लिस्ट बनता है और एक जो आपका एरे गिवन पेयर रहता है वो अलग रहता है। अब हम उस शॉर्टेड लिस्ट को भी हमको क्या करना रहता है, शॉर्ट करना रहता है। ओके, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक। हमको क्या है, दो सब लिस्ट को शॉर्ट करना है और उसको अपना एप्रोप्रिएट कहाँ पे उसका पोजीशन आएगा वहां पे जाके इंसर्ट होना है करके हमने इसका नाम दिया है इंसर्शन शॉर्ट। इसमें देखो, सब लिस्ट आपका, मैंने अभी बात की थी कि आपका दो लिस्ट आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको जो गिवन एरे रहेगा वो, और दूसरा जो आपका शॉर्टेड होते जा रहा है वो सब लिस्ट को भी आपको मेंटेन करना है। ऑब्वियसली अगर समटाइम्स होता है कि एक लिस्ट दिया है, आपने उसको शॉर्ट किया, इन बिटवीन सपोज पहला वैल्यू आपका 14 है, बट इन बिटवीन आप जब डेटा शॉर्ट कर रहे हो तो मिडिल वाली वैल्यू आपकी 10 आई। 10 भी अब एज कम्पेयर टू शॉर्टेड है, बट आपको जब वो शॉर्टेड सब लिस्ट पे जाओगे तब उससे भी कंपेयर करना पड़ेगा कि 10 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस कहाँ पे बनाएगा, उसको कहाँ पे अपने जगह बनाना है और कहाँ पे इंसर्ट होना है। तो दो तरीके से आपका ये क्या होता है, सब लिस्ट भी आपको मेंटेन करना रहता है जो हमेशा शॉर्टेड लिस्ट पे रहेगा, और जो एरे रहेगा दैट इज नॉट ऑलवेज इन शॉर्टेड लिस्ट, बट ये है कि एडजेसेंट एलिमेंट के साथ आप कंपैरिजन करोगे और अगर जो वैल्यू छोटी रहेगी उसको आप क्या करोगे, पहले लिखोगे, और जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी उसको आप बाद में लिखोगे। तो इंटरचेंज होता है, स्वैपिंग होता है। ओके, उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, एन एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्टेड इन द shorted sublist has to find its appropriate place and then it has to be inserted there। मैंने वही कहा कि अगर मेरे पास एक 10 नंबर ऑफ लिस्ट है, इन बिटवीन आपके पास एक वैल्यू मिलती है एरे पे 10 है, और आपका जो शॉर्टेड सब लिस्ट है उसका स्टार्टिंग वैल्यू आपका 14 है। अब आपका 10 तो सब लिस्ट में आ गया, बट 10 को अपना प्रॉपर पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या है, उसको भी अपना एप्रोप्रिएट प्लेस फाइंड करना है और उसको इंसर्ट करना है। तो आपका बेसिकली इसका नाम इसी कारण इंसर्शन शॉर्ट बोला गया है।
और इसमें जो हम एरे है, एरे को हम सिक्वेंशियली सर्च करेंगे। सिक्वेंशियली मतलब आपका ये एरे है, वन बाय वन हम नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और सर्च करेंगे, और जो अनशॉर्टेड लिस्ट है उसको हम मूव करके शॉर्टेड सब लिस्ट में फॉलो करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसको और कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट कैसे वर्क करेगा। सपोज मेरे पास एक एरे है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। अब हमको देखना है कि इंसर्शन शॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करी और मैंने ये गौर किया कि 14 और 33 अपने अपने जगह पे एप्रोप्रिएट प्लेस पे है, मतलब ये शॉर्टेड है, क्योंकि 14 आपका 33 से छोटा ही है। तो आपका क्या हुआ, 14 क्या है, एक मैंने अभी इसके पहले ही बोला था कि हमको 2 सब लिस्ट मेंटेन करनी है। एक लिस्ट ये जो एरे दिया है वो मेंटेन करना है, दूसरा जो शॉर्ट होते जा रहा है वो लिस्ट को भी आपको मेंटेन करना है। तो अभी आपका क्या हो गया, 14 अपने एप्रोप्रिएट जगह पे आ गया। अब हम जो कंपेयर करेंगे वो करेंगे किससे, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। ये हो गया आपका 42 44, तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से बता देती हूँ कि शॉर्टेड लिस्ट है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम देख रहे हैं सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों को अगर कंपेयर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आपका 27 जो है स्मॉल एलिमेंट है एज कंपेयर टू 33। तो हमको क्या करना है, उसको स्वैप करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी 27, यहाँ पे आपका चला जाएगा 33, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स सेम रहेगा आपका। ओके, तो ये आपका ऑलरेडी 14 जो है वो शॉर्टेड सब लिस्ट में प्रेजेंट है। अब हमने देखा कि 27 और 33 तो आपका हो गया, वैल्यूज इंटरचेंज हो गए। अब ये देखना है कि क्या 14 जो आपके पास जो सब लिस्ट है शॉर्टेड वाला, उससे कंपेयर करेंगे कि 27 उस वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। मैं जब बात कर रही हूँ 14 की, तो आपका जो सब लिस्ट फॉलो हो रहा है उस 14 किससे कंपेयर करें तो 27 आपका क्या है, छोटा ही है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि ये दोनों वैल्यू शॉर्टेड है, शॉर्टेड सब लिस्ट में है और ये अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पे है। अब जो नेक्स्ट वैल्यूज में कंपेयर कर रही हूँ वो किससे कर रही हूँ, 33 और 10। अब मैं इन दोनों को कंपेयर किया, मैंने चेक किया कि 10 ऑब्वियसली 33 से आपका क्या है, छोटा है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इंटरचेंज करने के बाद आपके पास जो एरे में वैल्यू मिलेगी, जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रहेगा वो इस तरीके से रहेगा 43 44। ओके, अब यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि आपका जो 14 है और आपका जो 27 है वो शॉर्टेड सब लिस्ट है। अब यहाँ पे देखो 10 भी आपका शॉर्टेड सब लिस्ट में आ गया, क्योंकि कंपेयर करने के बाद वो शॉर्टेड पे आ गया। बट इस शॉर्टेड सब लिस्ट में आप कंपेयर करोगे तो क्या 10 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में है क्या, इट इज इन आपका एप्रोप्रिएट प्लेस है क्या, नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो 27 से क्या है, छोटा है। तो इसको अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दो लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। एक सब लिस्ट जो है शॉर्टेड लिस्ट का है और एक जो आपका गिवन एरे है। तो आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या चला गया, आपका वैल्यू ये हो गया आपका 40, देन यहाँ पे आपका आ गया 10, देन 27 33 35 19 42 और ये आपका हो गया 44। अगेन हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे क्या 10 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में है, नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होने के बाद आपके पास जो एरे है वो आपको मिलेगा, वो हो जाएगा आपका 10 40 27, देन आपका है 33 35 19 42
और आपका 44। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10 है, 14 है, 27 है, ये आपका शॉर्टेड सब लिस्ट है और ये आपका गिवन सब लिस्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। 10 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में है, 14 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में है और 27। अब हम नेक्स्ट जो कंपेयर करेंगे वो क्या करेंगे, 33 और 35। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि 33 35 से छोटा है, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर हम जो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, 35 और 90। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली 19 आपकी वैल्यू 35 से छोटी है, तो आपका क्या है, चेंजेस आएगा। तो आपको ये हो गया 10, 14, 27, देन आपका 33 था, देन आपका 90, उसके बाद आपका वैल्यू आया 35, 42, 44। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा शॉर्टेड सब लिस्ट में था, ये वाला पूरा पार्ट आपका शॉर्टेड सब लिस्ट में था। अब आपका 19 भी शॉर्टेड सब लिस्ट में आ गया, बट क्या है, 19 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक 1 बाय 1 क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 19, 33 दोनों में से बड़ा कौन सा है, 33। तो 33 आपका क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू में चला जाएगा। देन आपका 19 यहाँ पे आ गया, 33 यहाँ पे आ गया। अब आपके पास फिर से चेक करेंगे क्या 27 और 19 अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में है क्या, नहीं है। फिर हम वैल्यू क्या है, इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आपको जो शॉर्टेड सब लिस्ट मिलेगा वो ऐसा कुछ रहेगा, 10, 14, 19, 27, 33, देन 35, 42 और 44। तो ये आपका क्या है, शॉर्टेड सब लिस्ट, और ये आपका जो है वो गिवन लिस्ट है। अब हम कंपेयर करेंगे किससे, 35 और 42। ये दोनों आपका क्या है, वैल्यू शॉर्टेड है। अगेन आप किससे कंपेयर करोगे, 42 और 44, ये भी आपका शॉर्टेड है। तो हमारे पास आफ्टर इंसर्शन शॉर्ट जो आपको शॉर्टेड लिस्ट मिली है वो है 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42 और आपका ये हो गया 44। ये पूरा वैल्यू आपका जो सब लिस्ट हम जो मेंटेन कर रहे हैं शॉर्टेड वाला, ये उसमें आ गया। तो आफ्टर आपका जो गिवन वैल्यू था ये, और इंसर्शन शॉर्ट के बाद आपका पास जो आफ्टर सो मेनी इटरेशंस आपको जो वैल्यू मिला ये। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इस तरीके से हम एक प्रोसेसर को कितने एक स्टेप तो आपने किया, बस उस एक पर्टिकुलर स्टेप में आपको फर्दर इटरेशन, क्योंकि आप कंपेयर राइट साइड से भी कर रहे हो और लेफ्ट साइड से भी कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस और आपके वर्स्ट केस में वो है O ऑफ n स्क्वायर, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ डेटा या एलिमेंट्स को आपका रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो एवरेज और वर्स्ट केस में इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n स्क्वायर, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेटा और एलिमेंट्स। तो इंसर्शन शॉर्ट हमने कैसे सॉल्व किया, ये आपने देखा कि इंसर्शन शॉर्ट बेसिकली डील विद इन कंपैरिजन, जो आप इन प्लेस कंपैरिजन है, दो तरीके से आप कंपेयर कर रहे हो, एक राइट साइड से भी कर रहे हो और एक लेफ्ट साइड से भी कर रहे हो। उसके बाद जो इसमें अपन सेकेंड चीज जो है वो दो सब लिस्ट ऑफ एरे मेंटेन कर रहे हैं, एक आपका शॉर्टेड सब लिस्ट का एरे मेंटेन कर रहे हैं और दूसरा आपका जो गिवन एरे दिया हुआ है उसको मेंटेन कर रहे हैं। और तीसरा हम जो पॉइंट हमको देखना है कि आप जो वैल्यू को इंटरचेंज करने के बाद जो मिल रही है उसको उनको किस तरीके से उसके एप्रोप्रिएट प्लेस में आना है। तो उस वाले केस में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो रहेगा इटरेशन। जो हमने यहाँ पे देखा था 19 वाला, इस 19 को अपने एप्रोप्रिएट प्लेस में आने के लिए कितने इटरेशन लेने पड़े, मतलब पहला 33 से कंपेयर हुआ, फिर देन 27 से कंपेयर हुआ, देन 14 से कंपेयर हुआ, 14 से कंपेयर हुआ तो देखे कि नहीं 14 छोटा है तो उसका एप्रोप्रिएट प्लेस यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम इंसर्शन शॉर्ट को वर्क करते हैं। और हम नेक्स्ट इसके बाद शॉर्टिंग एल्गोरिदम जो देखेंगे, हम रिकर्शन बेस्ड एल्गोरिदम देखेंगे।
रिकर्शन एक टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार रिपीट प्रोसेस पे कॉल करता हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिकर्शन बेस्ड में हम शॉर्टिंग कैसे करते हैं। आई होप कि आपको इंसर्शन शॉर्ट का टेक्निक समझ में आया हो, और लेट्स सी कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं। थैंक यू।